अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स और आज हम कन्वर्जन डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। ये सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। इस डिसऑर्डर के हम सिम्टम्स, कॉजेज़ और ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। कन्वर्जन डिसऑर्डर को फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर भी कहते हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर, कन्वर्जन नाम से पता चल रहा है कि कन्वर्ट हो जाना। इस डिसऑर्डर में जो भी कोई इंडिविजुअल है उसकी जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस है, जो उसकी एंजाइटी और जो स्ट्रेस है, जब वो हद से ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है तो ये फिर फिज़िकल सिम्टम्स जो हैं वो शो हो रहे होते हैं इंडिविजुअल के अंदर। ये साइकोलॉजिकल कंडीशन डिसऑर्डर है। इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो हैं वो शो हो रहे होते हैं इंडिविजुअल के अंदर। बॉडी मूवमेंट नहीं हो पा रही होती, जिसमें एपिलेप्सी के सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें हाथ पाँव का मुड़ जाना, हार्ट बीट तेज़ हो जाना, स्वेटिंग, हेडेक, वॉमिटिंग, जिसमें मसल टाइटनेस हो जाती है, बेहोश हो जाता है इंडिविजुअल, मुंह से झाग निकलना, अक्सर जो ज़ुबान है वो दांतों के दरमियान में आ जाती है, बॉडी पेन है और भी डिफरेंट जो है वो कॉजेज़ हो सकती हैं। इसके बिहाइंड जो कॉजेज़ जो हैं वो फ़िज़िकल नहीं होती, कोई इलनेस नहीं होती। इस डिसऑर्डर के बिहाइंड जो इसका जो कॉज़ है वो स्ट्रेस और एंजाइटी है। इसमें जो है वो कोई भी फ़िज़िकल और न्यूरोलॉजिकल कॉज़ जो है वो इसमें इस डिसऑर्डर में नहीं होती। अगर हम इस डिसऑर्डर की डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो क्राइटेरिया ए है 1 और मोर सिम्टम्स ऑफ अल्टर्ड वॉलेंट्री मूवमेंट और सेंसरी फंक्शन। क्राइटेरिया ए के अकॉर्डिंग जो है वो एक और एक से ज़्यादा जो सिम्टम्स हैं वो शो हो रहे होते हैं, जिसमें इंडिविजुअल के अंदर जो है वो सेंसरी फंक्शन हो गया, सेंसरी फंक्शनिंग और वॉलेंट्री मूवमेंट जिसमें वो मूवमेंट जो इंसान के अपने कंट्रोल में होती है, जिसको वो कंट्रोल कर सकता है। फॉर सपोज अगर हम एपिलेप्सी डिसऑर्डर की बात करें, जिसमें ये जो मूवमेंट है वो इंडिविजुअल के अपने कंट्रोल में नहीं होती। इसके अलावा सेम वो ही सिम्टम्स जो हैं वो शो हो रही होती हैं इस डिसऑर्डर में, लेकिन इस डिसऑर्डर में इंडिविजुअल इनको जो है वो कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया बी है क्लिनिकल फाइंडिंग्स प्रूव एविडेंस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन द सिम्टम एंड रिकॉग्नाइज न्यूरोलॉजिकल और मेडिकल कंडीशंस। क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंग अगर क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें, एविडेंस की बात करें, तो जो सिम्टम्स इंडिविजुअल के अंदर शो हो रहे होते हैं, जो देखने में तो लग रहा होता है, ये चीज़ रिकॉग्नाइज्ड हो रही होती है कि ये न्यूरोलॉजिकल और मेडिकल कंडीशन है, लेकिन जब प्रॉपर टेस्ट करवाए जाते हैं तो सिम्टम्स में और न्यूरोलॉजिकल और मेडिकल कंडीशन जो है इनके दरमियान में जो है वो कोई रिलेशनशिप नहीं होता। नेक्स्ट क्राइटेरिया सी है द सिम्टम्स और एविडेंस इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय अनदर मेडिकल और मेंटल डिसऑर्डर। ये जो सिम्टम्स हैं ये किसी और अनदर मेडिकल और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से जो है वो नहीं होने चाहिए। क्राइटेरिया डी है द सिम्टम और डेफिसिट कॉज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट। ये जो सिम्टम्स हैं ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट और डिस्ट्रेस कॉज कर रहे होंगे इंडिविजुअल की सोशल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल लाइफ में और अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज़ ऑफ फंक्शनिंग जो है वो इन लोगों की डिस्टर्ब हो रही होगी। नेक्स्ट कन्वर्जन डिसऑर्डर के कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में जो है वो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, जिसमें ट्रॉमा हो सकता है, कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर जो है वो कॉज हो सकता है। इसके अलावा जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें जो है वो कोई हिस्ट्री है चाइल्डहुड अब्यूज़ की, कोई नेगलेक्ट है, स्ट्रेसफुल कोई लाइफ इवेंट है,
इसके अलावा जो है वो माल एडेप्टिव पर्सनालिटी ट्रेट हो सकते हैं। इसके अलावा इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा सोशल और कल्चरल फैक्टर्स इस डिसऑर्डर को जो है वो डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में मेडिकेशन और साइकोथेरेपी दोनों को जो है वो यूज़ किया जाता है। मेडिकेशन में एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट दी जाती हैं। साइकोथेरेपी में सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसके अलावा जो है वो साइकोडायनामिक थेरेपी, इसके अलावा जो है वो स्ट्रेस को मैनेज करने की टेक्निक सिखाई जाती हैं। माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी, इसके अलावा जो है वो फैमिली थेरेपी होगी, रिलैक्सेशन टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, हिप्नोसिस, स्पीच थेरेपी होगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होगी। जो है ये क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो उसकी जो एंजाइटी है, जो उसका जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने में जो है उसको हेल्प मिलती है। कन्वर्जन डिसऑर्डर में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं लेकिन कोई फिज़िकल इंजरी, कोई इलनेस नहीं होती, लेकिन इंडिविजुअल को के जो है वो डिफरेंट टेस्ट जो है वो करवाए जाते हैं, जिसमें सीटी स्कैन हो गया, एक्सरेज हो गई, ईईजी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। ये जो डिफरेंट टेस्ट हैं ये जो है वो इंडिविजुअल की मेंटल कंडीशन को जो है वो चेक करने के लिए करवाए जाते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन, एक्सरे, कोई इंजरी या कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन तो नहीं है। इसके अलावा ईईजी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, जिसमें अगर कोई सीजर या एपिलेप्सी के सिम्टम्स हैं तो उनको जो है उनके लिए जो है वो ईईजी टेस्ट जो है वो करवाया जाता है।